है उसके लिए भी उतना ही है, और जो देश का प्रधानमंत्री है उसके लिए भी उतना है। उनके लिए भी एक दिन में 24 घंटे हैं, इनके लिए भी एक दिन में 24 घंटे हैं, और उनके लिए भी एक दिन में 86,400 सेकंड है, और इनके लिए भी 86,400 सेकंड है, और हम सब के लिए भी 86,400 सेकंड ही है। दोस्त वक्त ये बहुत समय बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन में पैसा, धन दौलत, मकान, खेती, प्लॉट, फ्लैट, इस सब से अगर कोई महत्वपूर्ण है तो वो वक्त है। इसलिए मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूँ कि इस समय जो भी वक्त है और जितना भी वक्त हमें मिलता है वो समय कभी नहीं गंवाए, क्योंकि अगर हम वक्त को बर्बाद करेंगे तो वक्त हमें भी बर्बाद कर सकता है, फिर हम उठ नहीं सकते। दूसरी बात है वक्त के बारे में, टाइम मैनेजमेंट, यानी कि जो हम दूसरों को वक्त देते हैं, टाइम देते हैं, वो पालना। दोस्तों, हम जब दूसरों को टाइम देते हैं और जब हम उस वक्त पे जाते हैं तो हमारा एक विश्वास बढ़ता है। और समझो आपको किसी को प्लान बताने के लिए जाना है और दोपहर 2 बजे जाना है, तो आप दोपहर 2 बजे के बाद नहीं जाइएगा, आप 2 बजे के पहले कम से कम 5 मिनट पहले जाइएगा। इससे क्या होगा, आप जब उसके ठिकान पर 5 मिनट पहले जाएंगे तो आप उसका मकान देखेंगे, किस बिल्डिंग में रहता है, किस बंगले में रहता है, और आसपास का परिसर क्या है, उसके बारे में भी आपको जानकारी आ जाएगी। जब आप उस 2 बजे उसके रूम में एंट्री करेंगे, जाएंगे, तो फिर उसको उनके तो बात करेंगे ही, लेकिन आजू बाजू के बारे में भी आप उनसे बात कर सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि वो मैंने मकान देखा, बहुत अच्छा दिखाई दिया, लाल कलर का है या ग्रीन कलर का है, वो बहुत अच्छे डिज़ाइन थी, वो कौन इंसान है, तो आप उनके बारे में भी पूछ सकते हैं। फिर इनके पास से उनका नंबर लेके आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनको भी इस बिज़नेस में ला सकते हैं। इसलिए कभी भी हम वक्त के कम से कम 5 मिनट पहले जाए, इन केस एंड इमरजेंसी छोड़कर, तो पहले जाने का प्रयास कीजिए। और हम जब पहले टाइम पालना शुरू करेंगे, सामने वाला अगर टाइम पालता भी नहीं होगा, जब हम टाइम देंगे 2-3 बार उसके घर पे जाएंगे, तो चौथी बार वो टाइम पालने वाला नहीं भी रहेगा तो 5 मिनट हमारे पहले ही वो तैयार हो जाएगा। उसका असर भी उनके ऊपर भी इस तरह से होता है, क्योंकि टाइम एक बहुत महत्वपूर्ण है और उससे विश्वास बढ़ता है और कस्टमर बढ़ते हैं, बिजनेस बढ़ता है, और हम सक्सेस के मार्ग की ओर चलते जाते हैं। दूसरी बात है दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है, पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच से हमें जो चाहिए वो बन सकते हैं। आज तक का सब इतिहास देखिए, जो भी कोई इंसान सक्सेस हुआ है तो उसके पास सकारात्मक सोच थी, है या रहेगी। आपने कभी सुना है नेगेटिव इंसान सक्सेस हुआ है? कभी नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। नकारात्मक सोचने वाले, यानी कि व्यर्थ सोचने वाले को दुख प्राप्त होता है, सुख कभी प्राप्त नहीं होता। ये आज का नहीं, अभी तक का इतिहास है। और जो सकारात्मक वाले हैं वह सब कुछ पा सकते हैं, उनको जो कुछ पाना है वो पा सकते हैं पॉजिटिव सोच की वजह से। इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा। एक संत और शिष्य का एक आश्रम में रहते थे। एक भक्त आए और उनको कहा कि मैं ये गाय लाया हूँ और आपके आश्रम को देना चाहता हूँ। तो वह संत, वो भक्त शिष्य को दिए और शिष्य ने वो गाय ली, उसको बांध दिया। उसके बाद गुरुजी के पास गए। उन्होंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी एक हमारे भक्त आए थे और उन भक्तों ने वो भक्त ने हमें एक गाय भेज दी है। तो संत कहते हैं अरे वाह अच्छा हो गया, हमको अभी दूध पीना शुरू हो जाएगा, हमको रोज दूध मिलेगा। तो संत खुश हो गए और 8 से दिन ऐसा ही सिलसिला जारी हुआ। फिर वो 11वें दिन वही भक्त आते हैं और वो शिष्य को कहते हैं, देखो भाई, मैं आपको गाय दिया था लेकिन मुझे कोई
बात नहीं बता सकता, लेकिन मुझे वो लेके जाना पड़ेगा। तो शिष्य मान लेता है, ठीक है आपकी गाय है, आप लेके जा सकते हैं। तो उस शिष्य ने उसको गाय को छोड़ा और उस भक्त को दे दिया। देने के बाद शिष्य अंदर के रूम में गया और गुरु को बताया, गुरुजी जिस व्यक्ति ने हमें 10 दिन पहले गाय दी थी वो व्यक्ति फिर से आए और उन्होंने जो गाय दी थी वो वापस लेकर गए। तो गुरुजी बोले, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, अभी हमको गाय का गोबर उठाना नहीं पड़ेगा। तो गुरुजी इसमें भी खुश थे। बात पहली अनुकूल थी, दूसरी अनुकूल नहीं थी, फिर भी उस गुरुजी ने उस बात को भी अनुकूल बताया, सकारात्मक की तरह सकारात्मक सोचा, यानी कि सकारात्मक सोचने से कोई दुख नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। दूसरी एक बात बताता हूँ दोस्त, एक अंधे इंसान थे, एक मंदिर में जा रहे थे और मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन के लिए उन्होंने लाइन लगाई। दूसरे इंसान भी वहां पर थे, तो दूसरे इंसान ने कहा, उसका मजाक उड़ाया। तो उस अंधे को बाकी लोगों ने मजाक उड़ाया, उनसे कहा कि भाई आप दर्शन लेने के लिए आ गए? तो उसने कहा हाँ मैंने दर्शन लेने के लिए आया। अरे भाई आप तो अंधे हो, आप भगवान को कैसे देख सकते हो? तो उस अंधे ने क्या जवाब दिया दोस्तों मालूम है? उस अंधे ने कहा, दोस्तों ये सच है कि मैं भगवान को देख नहीं सकता, लेकिन मेरा भगवान तो मुझे देख सकता है। इस रीति से उसने सकारात्मक सोच की वजह से मंदिर गया, दर्शन लिया और वापस आ गया। बात सकारात्मक और नकारात्मक विचार की है दोस्तों। उसने सकारात्मक सोचा और उसने जीवन में सुख पाया, आनंद पाया। और एक छोटा सा उदाहरण है, एक दो भाई होते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं, और जब शाम में लौटते हैं तो आते आते वह जब रास्ता क्रॉसिंग करना होता है तो क्रॉसिंग करने के लिए जाते हैं तो एक कार आके उनके पास से चली जाती है। वो जस्ट मिस हो जाते हैं, अगर एक भी पैर उन्होंने आगे बढ़ाए तो दोनों भी उड़ जाते हैं। ये ऐसा सिचुएशन था। फिर वो डर के मारे घर पे आए। घर पे आने के बाद एक रूम में ये बंदा, एक रूम में वो भाई, दोनों अलग अलग रूम में गए। माता पिता को पता चला कि आज कुछ तो गड़बड़ है, एक भाई दूसरे रूम में, एक भाई दूसरे रूम में। तो माता पिता गए, ये पहले बच्चे को पूछा, बच्चे क्या हुआ, आज बहुत सीरियस हो, आज घबराए हुए लग रहे हो। एक बच्चे ने कहा, माँ आज ऐसा ऐसा हो गया, मैं तो मर जाता था, मैं बहुत घबरा रहा हूँ, क्या होने वाला था कुछ पता नहीं था, ऐसा हो गया। और दूसरा जो लड़का देखा, दूसरी लड़की के रूम में जब गए तो वो लड़का डांस कर रहा है, गाना गा रहा है। तो माता पिता ने उसको भी पूछा कि बच्चे तो क्या हुआ है, तो आज डांस कर रहा है। उसने कहा, माँ बाप, माता पिता, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आज एक्सीडेंट होते होते बच गया हूँ। भगवान ने मुझे और जीने के लिए समय दिया है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। तो कितनी बात सकारात्मक की है दोस्त। अगर हम इस सकारात्मक की तरफ से जिएंगे, चलेंगे, तो हमें हमारी मंजिल तक पहुँचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम जीवन में हमेशा सकारात्मकता की ओर चले, सकारात्मक धारण करें और सकारात्मक सोच लेकर ही आगे बढ़े। ऐसा बढ़ने से मंजिल अगर कितनी दूर भी है तो मंजिल भी आपको पास आते हुए दिखाई देगी। दोस्तों, सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़े, आप अवश्य आपकी मंजिल पा सकते हैं। तीसरी बात है फोकस विद टारगेट। आपको एक बार पता कर लो कि हमारे में क्या टैलेंट है, उस टैलेंट के हिसाब से आप आपका टारगेट फिक्स करो। जब आप टारगेट फिक्स करते हो तो टारगेट फिक्स करने के बाद कोई कितना भी डिस्टर्ब किए, कोई कितना भी रुकावट डाले, तो उसे डरे नहीं, आप सीधा टारगेट की ओर ही चले। क्योंकि जब हम टारगेट की ओर जाते हैं तो बाहर के तो लोग छोड़ दो दोस्तों, अपने घर वाले भी हमें बहुत परेशान करते हैं। जो हम आगे बढ़ते हैं तो उसको भी वो रोकने का प्रयास करते हैं। ये जो बाहर के हैं वो अंदर से भी होता है, लेकिन ऐसे वक्त भी आप डरे नहीं। जो हर एक इंसान जो सक्सेस हुआ है, जो नाम कमाया है, वो सबके लिए ऐसा हुआ है। इसलिए आपका एक बार फोकस फिक्स हो जाता है तो किसी से भी नहीं डरे, घर वाले से भी नहीं डरे, बाहर वाले से भी नहीं डरे।
आप सीधा उस लक्ष्य की ओर जाए। जैसा कि महाभारत में एक उदाहरण है, अर्जुन को जब बाण मारना था मछली की आंख में, तो अर्जुन को मछली भी नहीं दिखती थी, सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख ही दिखती थी। ऐसा हमारा टारगेट होना चाहिए दोस्तों। अगर ऐसा टारगेट हम रखेंगे तो हमें इस दुनिया में कोई नहीं रुका सकता, कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। चौथी बात है दोस्त, डेयर यानी कि हिम्मत। हिम्मत की कीमत होती है दोस्तों। कहते हैं हिम्मत ये मर्दा, मदद ते बाप। जब हम एक हमारा लक्ष्य डिसाइड किए और उस लक्ष्य की ओर जाना है तो हमें हिम्मत लेकर जाना है। अगर हमारे पास बहुत कुछ टैलेंट है और हमने टारगेट भी फिक्स किया है, लेकिन हम हमारे अंदर जो टैलेंट है वो बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो उस टैलेंट का कोई मतलब नहीं बनता। तो हमारे पास जो टैलेंट है वो टैलेंट को पहचान कर टैलेंट को बाहर निकालो और हिम्मत से आगे बढ़ो, तो जो सक्सेस है वो सक्सेस तुम्हारे हाथ में होगी दोस्त, हाथ में होगी। इसके ऊपर भी मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। एक चिड़िया थी और एक जंगल था। जो कुछ दिन पहले नवनाथ महाराज ने बताया था, चिड़िया और जंगल, वो चिड़िया अलग थी और जंगल अलग था, और जो मैं चिड़िया बता रहा हूँ, मैं जंगल बता रहा हूँ, ये अलग है। तो थी चिड़िया और एक जंगल था। उस जंगल में आग लगी थी। जब आग लगी थी तब जो जंगल के प्राणी हैं सब कुछ भागकर बाहर निकल रहे थे। तब एक चिड़िया ने सोचा कि सब लोग जा रहे हैं तो हमें नहीं जाना चाहिए, हमें उस जंगल की आग बुझाना चाहिए। तो वो चिड़िया ने उस जंगल में एक तालाब भी था। उस तालाब में से वो चिड़िया जाती थी, तालाब में से पानी लाती थी और उस आग के ऊपर पानी डालती थी। जब ये सिलसिला जारी था तो एक कौवा चिड़िया के पास आया और बताया कि चिड़िया तुम ये क्या कर रही हो। तो चिड़िया ने जवाब दिया, मैं इस जंगल की आग बुझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उस कौवे ने बताया, चिड़िया आप हो इतनी, आपकी चोंच और उससे छोटी, आपसे क्या ये आग बुझेगी। तो उसने कहा, देखो कौवा भैया, आप भी अगर मुझे साथ देंगे तो यह आग जल्दी बुझ सकती है। तो कौवा ने बात नहीं मानी और कौवा उड़ गया। उसके बाद ईगल मालूम है ना, गरुड़, वो आता है। वो भी चिड़िया से वही सवाल पूछता है, चिड़िया आप ये क्या कर रही हो। चिड़िया बताती है कि मैं आग बुझा रही हूँ। आप ईगल भैया आप मुझे साथ दो, आप अगर साथ देंगे तो यह आग जल्दी बुझ सकती है, हम दोनों के प्रयास से जल्दी बुझ सकती है। ईगल ने कुछ जवाब नहीं देते हुए वो उड़कर चला गया। उसके बाद उसी जंगल में से हाथियों का जो ग्रुप था, पूरा टीम बाहर निकल रहा था। छोटे हाथी, बड़े हाथी, सब पूरा समूह बाहर निकल रहा था। ऐसे सब जा रहे थे। उस हाथी में से एक हाथी का छोटा बच्चा चिड़िया को देख रहा था। चिड़िया पानी ला रही थी, आग बुझा रही थी, फिर आग बुझा के फिर तालाब में आ रही थी, फिर पानी ला रही थी, फिर आग बुझा रही थी। तो एक हाथी के बच्चों को आश्चर्य लगा। उसने कहा कि ये चिड़िया आप क्या कर रही हो। तो चिड़िया ने जवाब दिया, मैं इस जंगल में लगी हुई आग को बुझा रही हूँ। हाथी भैया आप मुझे साथ दो, आप साथ देंगे तो यह आग जल्दी बुझेगी, हमारे प्रयास से आग जल्दी बुझेगी। तो उस हाथी के बच्चे ने सोचा, यार चिड़िया इतनी है तो ये इतना बड़ा सोच रही है, क्यों ना हम इस हाथी को साथ दें, चिड़िया को साथ दें। इसलिए वो हाथी का छोटा बच्चा वहाँ पर रुक जाता है। फिर बाकी का हाथी का सभी समूह पूरा जंगल आगे पार कर देता है, आगे चला जाता है। जब हाथियों के सब टीम यानी कि सब समूह ने सब जंगल पार कर लेते हैं, तब वो चेक करते हैं कि हम सब लोग तो आए हैं, बड़े हाथी, छोटे हाथी, सबके बच्चे वगैरह सब आए हैं। तो जब उनको पता चलता है कि हमारे में से एक हाथी का बच्चा है हमारे साथ नहीं है, तो हमें उस बच्चे को लाने के लिए फिर से जंगल में जाना पड़ेगा। तो वही हाथी का पूरा समूह फिर जंगल में पूरा के पूरा समूह आ गया और देखा
कि हमारे हाथी उनके हाथी का बच्चा एक तालाब के पास बैठा था और चिड़िया भी वहीं पर थी। चिड़िया चोंच में पानी ले रही थी और हाथी का बच्चा उसके सूंड में पानी ले रहा था। तो हाथी का पूरा टीम वहाँ पर गया। उसने पूछा, अरे भाई आप क्यों रुक गए हो, हम कितनी दूर गए थे, हम आपके लिए हमें कितनी दूर से आना पड़ा, ऐसा आप रुक क्यों गए। तो उसने बताया, देखो जंगल हम सब का है, आप तो जंगल में लगी है, लेकिन ये चिड़िया इतनी छोटी होने के बाद भी वो आग बुझाने का प्रयास कर रही है। इतने बड़े इतना बड़ा वो सोच